शांति। स्वयं को सर्व बातों से, सर्व परिस्थिति से सर्व बंधन से मुक्त करते हुए अपने चारों तरफ एक रेखा खींच ले। इसी रेखा के बीच, इसी रेखा के मध्य मेरा एक पुरुषार्थ है, मेरी एक मर्यादा है, मेरी एक सीमा है। यह वो रेखा है पुरुषार्थ की वो रेखा, मर्यादा की वो रेखा, स्वमान की वो रेखा, मेरी अपनी ऊंची स्थिति की वो रेखा। क्या मैं उसके भीतर हूं? क्या मैं उसके किनारे में हूं? क्या मैंने वो रेखा पार कर ली है? क्या अभी भी से श्रेष्ठ वो पुरुषार्थ बचा है? देखें अपने आप को। किसने चुना है मुझे? और क्या क्या वादे किए हैं मैंने इनसे? अपने घर में आह्वान करें उस निराकार परम पिता परमात्मा का, उस महाज्योति, आह्वान करें। अपने पिता का आह्वान करें, अपने टीचर और सतगुरु का, जिसने मुझे ये बताया कि तुम्हारी हद और बेहद आत्मा और परमात्मा है। इसके बीच ना कोई आ सका, ना कोई आ सकता है। जो कुछ भी दिखता है इस हद और बेहद के बीच में, वो सिर्फ एक पानी का बुलबुला है।
वो सिर्फ एक माया का जबरदस्त वाला, या यूं कहो कि कागज का शेर है जो सिर्फ डराने आता है, झुकाने आता है, शक्तियां छीनने आता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम उससे भी श्रेष्ठ हो। उससे पता है कि भगवान का यह डायमंड है। भगवान उसको अपनी आंखों में रखते हैं। भगवान की नजर में वो समाया हुआ है। मैं अपने आप को बड़े प्यार से देखती हूँ। उस नूर के सामने जिसका मैंने आह्वान किया है, मेरा बाबा। बहुत प्यार से निहारती हूँ उसे, देखती हूँ उसके प्यारे से रथ को, भागीरथ को, भाग्यशाली रथ को। प्यार से देखती हूँ और निहारती हूँ उनके नैनों में। क्या कह रही है ये आंखें? क्या राज बताने वाली है? कैसा मुझे बनाने के लिए मुझे निहार रही है? क्या कमी देख रही है मुझ में, जो वो जानता है उसे उसको दूर करना है? और क्या विशेषता दिख रहा है मुझ में जिसे और निखारना है? निहार रहा है वो बाबा, वो मेरा बाबा, मेरा अपना बाबा। मेरी आंखों में देख रहा है। प्यार से निहारते हुए मेरे बाबा मुझे सिर्फ निहारते ही जा रहे हैं। मेरे नूर को देख रहे हैं, मेरे रंग को देख रहे हैं। कहाँ कहाँ से मुझ हीरे का
रंग बदल गया, कहाँ कहाँ मुझ डायमंड का रंग फीका हो गया। और कौन कौन सा रंग मुझ डायमंड का बहुत तेज चमक रहा है, सिर्फ वो आत्मा को दिख रहा है। और मेरे नैनों से सारी भाषा पढ़ रहा है, पढ़ रहा है मुझ किताब को वो, पढ़ रहा है वो मेरे मन को, पढ़ रहा है वो मेरे अंतर मन को। बाबा, बाबा की रट मैंने लगा रखी है, दिल से बार बार बाबा, यही शब्दों का मैं उच्चारण कर रही हूँ। और देख रही हूँ कैसे वो गहराई से अंतर्मुखता से मुझ आत्मा की प्रीत को बाबा शब्द से हटाकर दिल से दिल का तार जोड़ लेता है। शब्द मात्र नहीं रहते, दिल से दिल के तार जुड़ जाते हैं। मन के अंदर जो भी उथल पुथल हो रहा है, सब जान रहा है वो कि बच्चे पुरुषार्थ के लिए, पुरुषार्थ की दूर करने के लिए क्या क्या नई प्लानिंग कर रहे हैं। कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, कभी गिरते हैं, कभी पड़ते हैं, और कहीं बहुत ऊंची स्थिति बनाकर औरों की भी बना देते हैं। सब झांक रहा है मेरे भीतर, कितने वादे करते हैं पूरे दिन भर में, कितने ही तोड़ देते हैं, और कितनी ही बार दिल शिकस्त भी होते हैं। सब मेरे अंतर मन में पड़ रहा है। खुली किताब की तरह मेरे एक एक पन्ने को निकाल रहा है, एक एक भाव और भावना को पढ़ रहा है। मानो यूं फील हो रहा है कि आज सब कुछ हिसाब क्लियर करना चाहता है, करेक्शन करना चाहता है वो। कहाँ कहाँ तुमने इस मन रूपी किताब में किस किस चैप्टर को आगे रखा है, और किस किस चैप्टर को भूल गई हो, और कौन कौन सा पन्ना तुमने खाली छोड़ दिया है, कौन कौन से पन्ने पर तुमने फीलिंग का फ्लो रख रखा है, कौन कौन सा तुमने आदि मध्य अंत जो तुम स्वयं भी नहीं जानते और तुम बाबा को बता भी नहीं पाते हो, वो भी छुपा रखा है किसी अलग ही पन्ने में। सब देख रहा है वो खुली किताब की तरह, पूरा पढ़ रहा है वो मुझे। और मैं देख रही हूँ इस भागीरथ रथ ने
मेरे भाग्य के कलम को साथ में लेकर एक एक पन्ने में करेक्शन कर रहा है। देह अभिमान का जो कूड़ा है, देह अभिमान का जो मैंने नाम भी लिखा है, सबसे पहले वो उस किताब में से इस देह का नाम छीन लेता है, क्रॉस कर देता है उस नाम को जो मैंने पहले पन्ने पर, फ्रंट पेज पर इस देह का नाम लिखा था, गोला लगा देता है उस पर। बदल लो अपनी पहचान, तुम ये नहीं हो। अगर तुम हो तो हर जन्म में ये ही हो। इस असत्य से बाहर आ जाओ। तुम्हारा नाम भगवान ने लिखा है। लिख दो वो नाम इस मन रूपी किताब के पहले पन्ने पर। तुम एक आत्मा हो। और देख रही हूँ मेरे बाबा ने अपने भाग्य की कलम से मेरे नाम को बदल कर उस पर क्रॉस कर उसके ऊपर स्वर्णिम अक्षरों में जिसमें सितारे लगाए हैं लगा दिया। उसका लेवल लिख दिया, मेरा नाम आत्मा। अब खोल रहे हैं दूसरा पन्ना। देख रही हूँ दूसरे पन्ने में क्या है। दूसरे पन्ने में क्या लिखा है देख रही हूँ। पहले पेपर की पहले किताब की पहली लाइन में जो मैंने अपनी देह की विशेषताएं लिखी थी, अपने देह का संसार लिखा था, देह का जो भी मैंने विस्तार लिखा था, पूरे पन्ने को बाबा ने क्रॉस कर दिया और निहार कर कह रहा है, ना ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, ना ये तुम्हारे साथ चलने हैं, ना तुम इनके साथ जाने वाले हो। फिर मन रूपी किताब में इनका क्या काम। ये है सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। यह है सिर्फ तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। कोई तुम्हारा पैर खींच रहा है, कोई तुम्हें चोटी से पकड़ रहा है, कोई तुम्हें दुख दर्द देकर और पर प्रभु के नजदीक धकेल रहा है। इन्हें अपने मन की किताब में लिखने रखने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे। निकाल दो इन्हें अपनी जिंदगी से। सिर्फ ये
तुम्हारे आत्मिक भाई हैं। इन्हें प्यार तो बहुत करना है क्योंकि परमात्मा की संतान है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। पर लगाव नहीं, मन की किताब में इनका नाम नहीं। और देख रही हूँ बाबा ने सब क्रॉस करके बाबा ने पूछा, बच्चे आप बताओ इस पे मैं क्या लिखूं। मैंने कहा, बाबा आप तो जानी जाननहार हो, आप तो सब जानते हो, आपको पूछने की क्या दरकार, क्या जरूरत। आपको भी पता है मेरे मन की बात को। और मुस्कुराते हुए बाबा लिख देता है अपना नाम, सत्यम शिवम सुंदरम, परम पिता परमात्मा, कति सतगति दाता, कालों का काल महाकाल, जीवन नैया का खेवैया, सदा सुखी बनाने वाला, पावन दृष्टि वृत्ति देने वाला। लिख देता है वो मेरे मन रूपी किताब में अपना नाम, बता देता है वो यही हो, यही है वो। जिसको तुम्हारा दिल चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। आत्मा रूपी किताब में, इस खाली पेज में सिर्फ भोलेनाथ बसा लो बच्चे, सिर्फ भोलेनाथ। देह के रिश्ते नातों की लिस्ट अगर बड़ी होगी, उसमें लगाव झुकाव आकर्षण होगा, तो सब दुख देने वाले हैं। कितना दुख सहन कर पाओगे बच्चे। बाबा तुम्हें दुखों से छुड़ाने आया है। सब छोड़ जाएंगे पर बाबा कभी नहीं छोड़कर जाएगा। सारे करेक्शन धीरे धीरे सारे पन्नों को पढ़ता है, भाषा ही बदल देता है मेरे मन रूपी किताब की। तीसरे पेपर पे लिखा है, धीरज धर मनवा, सुख के दिन आए कि आए। धीरज धर, धीरज धर। तीसरे पेपर पर जो मैंने खाली छोड़ा था, पता नहीं क्यों मेरे मन रूपी इस तीसरे पेपर पर मैंने कुछ नहीं लिखा। कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। देह की संबंधियों की दीवार के आगे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि आगे क्या लिखना है। बढ़ ही नहीं पा रही थी इस दीवार के आगे। समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से किसने मेरी बुद्धि बंद करी, किसने मुझे आगे जाने का मार्ग ही नहीं बताया। छोड़ दिया मैंने पन्ना खाली। स्वयं भगवान ने उसमें लिख दिया, धीरज धर मनवा, सुख के दिन आए कि आए।
लिख दिया उसमें। सब कुछ जो वो लिखना चाहता है लिख दिया उसने। तकदीर बनाने वाला, तकदीर की तस्वीर बनाने वाला वो चित्रकार तुम्हारे साथ है। और जैसे ही बाबा का वो लिखा हुआ महावाक्य धीरज धर मनवा पढ़ती हूँ, महसूस होता है मन कितना हल्का हो रहा है। मन में जो दुविधा का मार्ग चल रहा था वो मार्ग खुल रहा है। धैर्य आ रहा है मन के भीतर। मन ने ठान लिया है, जब भगवान कह रहे हैं धीरज धर, क्या नहीं कर सकते, ये सब कुछ कर सकते हैं। गायन ही है प्रभु ईश्वर भगवान अल्लाह नूर गॉड लाइट। क्या नहीं बदल सकते ये मेरी तस्वीर और तकदीर। फिर भी कह रहे धीरज धर। वाह बाबा, देख रही हूँ धीरे धीरे मेरे मन के और पन्ने खुल रहे। देख रहे हैं सारे पन्ने। बाबा ने तो सारे पन्नों में कभी मैंने भूल से भी कुछ लिखा हो सारे अक्षर मिटा दिए। जैसे कोई चित्र और परछाई नजर आ नहीं रही पर मेरे अतीत की, मेरे भूतकाल की। तो क्या नजर आ रहा है, देख रही हूँ सुंदर से पन्ने पर मेरा भविष्य लिख रहे। देख रही हूँ सुंदर सा चित्र बना रहे, सत्युग बना रहे वो। स्वर्णिम दुनिया बना रहे वो। एक एक कारीगरी को देखें, कहाँ मिलेगा ऐसा चांस। भगवान स्वयं चित्र बना रहे मेरे भविष्य का। पूरी एकाग्रता से देखें, भगवान के इस चित्र को देखें, मेरे लिए बना रहे। मेरा कितना सुंदर राजमहल, मेरे कितने सुंदर पुष्पक विमान, मेरे कितने सुंदर राज दरबार के बीच रखा हुआ मेरा राज सिंहासन।
कितनी सुंदर कारीगरी मेरे राज सिंहासन में, राज दरबार का सुंदर सुंदर सम्मेलन। कितना सुंदर चित्र बना रहे हैं। देखें, भगवान स्वयं बना रहे हैं। फिर कहाँ मिलेगा ऐसा चांस। मेरे मन की किताब में छाप रहे हैं सारे चित्र। ऐसे चित्र जो अविनाशी है। मन की किताब में अविनाशी है, जिनका गायन किसी के मुख पर है, किसी के मानस पटल पर है, तो किसी के चित्रों में है, पर आज तक है। देख रही हूँ धीरे धीरे चित्र बदल रहे। क्या बनाया है चित्र में। बनाया है उन्होंने मेरा अपना प्रतिबिंब, मेरा सतो प्रदान चित्र बनाया है। निहारे इस चित्र को, एड़ी से लेकर चोटी तक। सतो प्रधान, सुंदर मेरा चित्र। नारायण का चित्र। कितना सुंदर मुकुट पहने हुए, कितनी वैजंती मालाएं पहने हुए, कमल पुष्प हाथ में लिए हुए। कितनी सुंदर मेरी प्रतिमा बनाई है। भगवान दिखा रहे हैं, बच्चे तुम ये हो, मैं तुम्हें ये बनाने आया हूँ। जब भी तुम्हें खालीपन लगे, जो आज भगवान ने ये मन की किताब बनाई है, खोल खोल कर देखना, पन्ने पलट पलट के देखना। घंटों बीत जाएंगे, कोई तुमसे मुझे उस समय जुदा नहीं कर पाएंगे। मन कितना भी व्यस्त हो, भाग रहा हो, कोई उसे खींच रहा हो, याद रखना, बाबा ने तुम्हें आज करेक्शन के साथ सत्य का दीदार कराया है। इतनी सुंदर किताब दी है, जिसका फ्रंट पेज, उसका शीर्षक ही है आत्मा। और यहीं से तुम्हारी जर्नी शुरू होती है।
ऐसे ही आए थे। कोई वस्त्र नहीं था, ना देह का वस्त्र। तुम जब वहां से आए थे, ऐसे ही अशरीरी आए थे। कितने ताकतवर थे तुम, और कितने इनोसेंट थे। कहां से रंग लगा लिया तुमने, दूसरा दूसरा। कितने भोले थे मेरे बच्चे तुम। देखना अपने आप को जब भी समय मिले। बहुत भाग्यशाली हो तुम। भगवान ने तुम्हें ये डायरी दी है। जब भी खाली बैठो, खोल खोल कर देखना दूसरा पेज। तुम्हें आगे रखा है बाबा ने, भोलेनाथ ने। इस मन की किताब में उन्होंने शीर्षक भी आत्मा लिखा है, नाम भी तुम्हारा लिखा है, बाबा का नहीं। देखो बाबा तुम्हें कितना आगे रखता है। और जब तुम भूल जाओ कि तुम एक आत्मा हो, दूसरा पन्ना खोलना, बाबा का नाम सुनना और पढ़ना। नजदीक आकर बैठ जाना इस पन्ने में बच्चे। बाबा को हाले दिल बयान कर देना। देख लेना बाबा ने तुम्हें अपनी परछाई के रूप में आगे रखा है, छत्र छाया में बिठाया है। जैसे ही तुम अपने आप को आत्मा समझोगे, बाबा तुम्हारे पीछे खड़ा नजर आएगा। जैसे आज के इस पन्ने के पीछे पहले तुम खड़े हो, फिर बाबा खड़ा है, बिल्कुल बैकबोन बनकर। देखना बच्चे, कभी अकेला अपने आप को महसूस नहीं करना। बैठा है ना बाबा, लिखा है ना अपना नाम भी तुम्हारे मन की किताब। और मैं खो जाती हूँ बाबा की बातों में। फिर बाबा कह रहा, बच्चे और आगे बढ़ना, फिर धीरे धीरे। जो बाबा ने रिक्त स्थान दिया है ना, जो बाबा ने खाली पेज पर तुम्हारे लिए लिखा है, बाबा की विधि याद रखना, बाबा के मन की बात याद रखना, धीरज धरना, धीरज धरना सदा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कह कह कर आगे बढ़ना। जब दुनिया में है तो सब होना है। दुनिया से पार कुछ भी नहीं है। हंसते हंसते सहना है, हंसते हंसते खेलना है, हंसते हंसते सब कुछ, सब कुछ समा लेना है बच्चे। क्योंकि बाबा ने लिखा है, धीरज धर मनवा। जी बाबा, अब देख रही, बाबा और सिखा रहे। बच्चे जब कहीं दिल ना लगे ना, जबकि कुछ भी याद ना आए, एक बार इस चित्र में आकर बैठ जाना, जो बाबा ने
सच में तुम्हारे लिए बना है। ये महल, ये झरोखे, ये राजगद्दी, ये राज दरबार, ये पुष्पक विमान, ये राज सिंहासन। यहाँ आ जाना बच्चे, अथाह सुख में आ जाना। तुम गरीब नहीं हो, गरीब निवास के बच्चे हो। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है तुम्हारे खजाने में। कितने माला माल हो तुम, कितने धनवान हो। देखो तो सही, भाग्य विधाता स्वयं तुम्हारी बैकबोन बनकर खड़ा है। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। और जब भी तुम देह के अभिमान में आ जाओ, तो एक बार बाबा ने तुम्हारा जो ये चित्र बनाया है, उससे देख लेना बच्चे। कहाँ तुम्हारी ये कलयुग की देह है, और कहाँ तुम्हारे बाबा ने ये कंचन काया सतयुगी देह दी है। कुछ भी नहीं इसके आगे। ये सब पुर्जे खराब हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। दिल पर किसी का रोग लगा कर बैठे हो, मन पर किसी और की छवि बनाकर बैठे हो, दिमाग में भूत भविष्य की चिंता लिए बैठे हो। देखो कितना हल्का है ये शरीर। कोई फिक्र नहीं इनकी मस्तक के सलवटों में। कोई फिक्र नहीं बाबा द्वारा बनाए हुए तुम्हारे इस चित्र में। ये तुम्हारा आईना है बच्चे, ये तुम हो। बस मेरी एक शिक्षा, मेरी एक विधि, मेरा एक नियम, मेरी एक मर्यादा, मेरी एक बात मन की किताब में तुम लिख दो बच्चे। दिल से लिख दो कि इस सड़े गले देह से सिर्फ इतनी सी प्रीत है कि यह सड़ी गली देह है, ये निमित्त बना रखी है बाबा ने, जो तुम्हें परमात्मा से मिलाती है। इसलिए इसका मान रखना, इसका सम्मान करना, पर इसका कभी अभिमान नहीं करना। क्योंकि यह भी वो आकर्षण है जिसमें छिपकर विकार प्रवेश करता है। इतना सा तुम लिख दो बच्चे। बाबा, आपने मुझे ऐसा बनाया, मेरा इतना सुंदर फोटो बनाया, इतना सुंदर चित्र बनाया। कुछ भी नहीं कहते हैं इसके सामने। पर बाबा, यहाँ से यहाँ तक के सफर में
जो दूरी है उसके लिए आपको मुझसे वादा करना होगा। अमृत वेले से लेकर पूरे दिन भर रात्रि स्वप्न तक तुम्हारा पहरा हो मुझ पर। मैं तुम्हें इतना याद करूं, इतना याद करूं बाबा, कि समय भी कम पड़ने लगे, रात्रि का भी भान ना रहे मुझे। बस तुम्हें याद करने में एक एक पल बीते बाबा। इस चित्र में और इस देह में यही अंतर पड़ रहा है। इस अंतर को समाप्त करने की विधि आपकी याद है बाबा। आपकी याद बाबा, बस कुछ भी नहीं बाबा। बाबा, बस इतना सा वादा मुझे आपसे चाहिए। कुछ भी हो जाए, याद कभी भूले बिसरे ना रहे। सदा याद याद ही रहे, याद ताजा और नवीन ही रहे। हर दिन नया, हर क्षण नया, हर पल नया, हर उमंग और उत्साह नया, हर राज और भाव नया, हर साज और श्रृंगार नया, हर अनुभव और महसूसता नहीं, सब नया नया तुम्हारे साथ महसूस हो। फिर कब मिलेंगे बाबा? पूरे 5000 वर्ष बहुत लंबी अवधि है। और बाबा ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हारे मन में एक सवाल चल रहा है, मन में एक बात चल रही है, कहो तो कहूँ? जी बाबा। बच्चे, तुम सोच रहे हो ना, इतनी छोटी सी डायरी, इतनी छोटी सी किताब, जिसमें सिर्फ 5-6 पन्ने हैं, पर बातें बहुत बड़ी है, प्रारब्ध बहुत बड़ा है, सारा राज खुल गया। इतना गहरा है। ये 5 पन्नों वाला ये है सुंदर सा राज, जिसके भीतर बहुत 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 गहराई है। बाबा दिल की बात निकाल कर मुझे और हल्का कर रहे हैं। जी बाबा, बस ये छोटी सी किताब को अपने दिल से लगा कर रखना, अपने सरहाने रखना, अपने मन और बुद्धि के बीच में रखना। बाबा, और बाबा ने अपने वरदानी हाथ मुझे दे दिया, मेरे सर पर रख दिया।
मेरे हाथों में हाथ देकर फिर से मेरे हाथों की मुट्ठी बांध ली। फिर से कहा, बच्चे धीरज धर, सुख के दिन आए कि आए। मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा आप हो यहाँ तो अतीन्द्रिय सुख ही सुख है। आप नहीं तो कुछ भी नहीं। आप हो तो सब सहन है बाबा, सब कुछ सहन है। जितना जितना मेरी याद की पीर बढ़ रही है, जितनी जितनी बाबा से मेरी याद की लगन बढ़ रही है, उतनी उतनी प्रकृति में वाइब्रेशंस जा रही है, प्यार की, सच्चे स्नेह की, सच्ची शांति की, सच्ची आनंद और पवित्रता की। स्वयं भगवान भोलेनाथ सबको थाम रहा है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा की मुलाकात चल रही है, भगवान की बातें चल रही है अपने बच्चे से। सारी प्रकृति थमी हुई है, जैसे सुन रही है चुप चुप की हमारी बातें। कैसी गुप्त बातें हैं अपने बच्चे से भगवान की। और धीरे धीरे मैं आत्मा बाबा के गले से लगकर, बाबा के प्यार में झूमकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती हुई अपनी भ्रुकुटी में फिर से आकर बैठती हूँ। बाबा, कहाँ थी मैं, कहाँ खो गई थी मैं। उस मन रूपी किताब पर मैंने अपने आप को रखा हुआ पाया, बिल्कुल अशरीरी अवस्था। वाह मेरा बाबा, कमाल आपकी कि आप क्या से क्या और कब बना देते हो, किस विधि से बना देते हो। आपकी कमाल बाबा। और धीरे धीरे मैं आत्मा शांति से बाबा का शुक्रिया करती हूँ। दिल से शुक्रिया बाबा, विधि नियम प्रमाण सब सिखाने के लिए। इतनी छोटी सी डायरी, मन की किताब को खोलकर मुझे सारे करेक्शन करवा कर फिर से मेरे स्वरूप को बदलने के लिए बाबा, दिल से शुक्रिया। आप सभी महान आत्माओं का भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।